गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बच्चों कैसे आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 के ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला सिलेबस के अंतर्गत आता है आपका रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण करना। ठीक है बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस। देखिए यहाँ सरल वाक्य या साधारण वाक्य में होता है कि जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया विधेय हो, यानी कि उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि जिसमें कर्ता जो है एक ही होगा। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं दूसरा है मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो बच्चों इसमें जो है कर्ता जो है क्रिया जो है वर्ब जो है एक ही है, मैं, और यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो करने वाला सिर्फ एक है, तो ये हो गया सरल वाक्य हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दूसरा है संयुक्त वाक्य, यानी कि कॉम्पाउंड सेंटेंस। कॉम्पाउंड सेंटेंस इसका डेफिनेशन होगा, परिभाषा होगा, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, यानी कि कॉम्पाउंड सेंटेंस कहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हो, उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तब उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ और तुम गाते हो, तुम गाते हो। दूसरा है आकाश में बादल घिरे और बारिश होने लगी, तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि आप जब भी संयुक्त वाक्य बनाएंगे, उसको पहचानेंगे या उसका रचना करेंगे, तो इसमें और प्रमुख होता है। ठीक है बच्चों, योजक चिन्ह होगा, इसको जोड़ने का, दो वाक्य को बीच में जोड़ने का माध्यम है ये। और इसमें अन्य योजक चिन्ह भी लगते हैं, जो कि है इसके अलावा इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, आदि। तो आपको ध्यान देना है कि और के अलावा भी अन्य योजक चिन्ह भी लगते हैं, जैसे इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि आदि। इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना है कि संयुक्त वाक्य जब हम लोग
जब लिखेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बच्चों यहाँ सरल वाक्य है जिसमें केवल एक ही क्रिया होता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करके वाक्यों को रचना किया जाता है, ठीक है, जिनमें इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि आदि आते हैं। तीसरा अब हम लोग पढ़ेंगे इसका रचना का आधार पर वाक्य के 3 भेद है, तो 2 हम लोगों ने पढ़ा, और तीसरा है मिश्र वाक्य यानी कि मिश्रित वाक्य। तो तीसरे के बारे में जानेंगे अब हम लोग। तीसरा होगा मिश्र वाक्य। मिश्र या जटिल, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी में इसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसकी परिभाषा है जो वाक्य 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों से रचित यानी कि रचा गया हो, रचित हो और उसमें से एक स्वतंत्र तथा अन्य सभी आश्रित हो, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड हो, आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं यानी कि जटिल वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के रूप में जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, वही सफल होता है। यानी कि आप यहाँ देखिए बच्चे, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, यानी कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो ये इसका जो ये आश्रित है, ये स्वतंत्र वाक्य है, तो इसके परिश्रम के ऊपर ही सफलता आश्रित है। ठीक है बच्चों, जब परिश्रम होगा तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, जैसे आपके परीक्षा आ रहे, एग्जाम्स आ रहे हैं, आप जब पढ़ेंगे अच्छे से तभी तो आपके मार्क अच्छे से आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ उसी प्रकार से जो हार्ड वर्क, जो परिश्रम करता है उसे ही सफलता मिलती है। ठीक है बच्चों, और दूसरा आता है जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन छूट गई, वैसे ही ट्रेन निकल पड़ी या छूट गई। ठीक है बच्चों, फिर और आता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी कि एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलेगा, गलत करते हैं तो हम लोग को गलत मिलेगा, यानी कि आश्रित वाक्य है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मिश्र वाक्य की पहचान करेंगे। मिश्र वाक्य में पहचान करने में जब, तब, आओगे, जाओगे, उस, यहाँ, वहाँ, ठीक है बच्चों, जैसे, वैसे, इस प्रकार का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आश्रित वाक्य होंगे इस प्रकार का वाक्य, जो मिश्र वाक्य का बनाते समय इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करेंगे हम लोग, तब वो होगा मिश्रित वाक्य। ठीक है, एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित रहेगा। ठीक है, जैसे ही
मैं वहां पहुंचा, वैसे ही बारिश होने लगी। ठीक है बच्चों, जैसे ही अध्यापक कक्षा में पहुंचे वैसे ही बच्चे शोर मचाने लगे। इस प्रकार से वाक्य होंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है उसके बारे में जाना। पहला है सरल वाक्य, जो कि साधारण वाक्य है जिसमें क्रिया के द्वारा कार्य होता है। उसके बाद दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग लगता है, और, किंतु, परंतु, इसलिए आदि। तीसरा है मिश्रित वाक्य, जो कि आश्रित वाक्य है। ठीक, एक स्वतंत्र वाक्य है, दूसरा आश्रित है। तो जिसमें जब, तब, जैसे, तैसे, आओगे, जाओगे, इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है, उसे मिश्रित वाक्य कहेंगे। तो बच्चों, आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके अगले भाग में हम लोग इसके वाक्य रूपांतरण करेंगे, जैसे सरल से संयुक्त बनाना, संयुक्त से मिश्र बनाना, इस प्रकार का रूपांतरण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आशा है आपको समझ में आई होगी और आप इसे पढ़े, समझे और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।